ये जनाब सरवर साहब आकर यहाँ पर लड़ाई किए थे और उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि इंसाफ होना चाहिए। मैं सरवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज कांग्रेस अगर बीजेपी का तारीफ कर रहा है, कौन सी नई बात है? ये तो गठबंधन है, ये है। मेन एक्यूज जो गिरफ्तार हुआ है ना, ये गुलाम रब्बानी साहब की वजह से नहीं हुआ है, ना मौनी भाई की वजह से हुआ। ये जनाब सरवर साहब आकर यहाँ पर लड़ाई किए थे और उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि इंसाफ होना चाहिए। मैं सरवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बतौर ग्वालपोखर के एक नुमाइंदे के तौर पर वो हक की बात बोलने के लिए इस गांव में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने आवाज उठाई। यहाँ पर आकर सरवर साहब ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस आकर गिरफ्तार किया है। तो ये जो शय है ना पुलिस को जाता है, ना मंत्री साहब को, ना उनके संतरी साहब को। अगर ये जो कार्रवाई हुई है इसका पूरा शय सरवर साहब को जाता है और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। भले ही सियासी तौर पर हम लोग अलग हों, हमारी सोच अलग हो, लेकिन आवाम के लिए जो आकर आगे बढ़कर बोला है उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। अच्छा सर, उस घटना को लेकर सर कुछ राजनीतिक लोग जो है कांग्रेस के लोग जो है देखा गया कि बीजेपी के लोग तारीफ करते हुए नजर आए उसी मैटर को लेकर। वो तो कांग्रेस का जब इलेक्शन 2023-24 में हो रहा था, कुछ बीजेपी के नेता बोल रहा था कांग्रेस को वोट डालो। तो आज कांग्रेस अगर बीजेपी का तारीफ कर रहा है, कौन सी नई बात है? ये तो गठबंधन है, ये है। कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस यूनिट, यहाँ की बीजेपी यूनिट, यहाँ की आपका सीपीएम का यूनिट, फ्रॉड ब्लॉक यूनिट, सारे यूनिट मिल करके जो है टीएमसी के खिलाफ है। बीजेपी को लाना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये बंगाल है, ये बंगाल जो है रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, ये स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये ममता बनर्जी का बंगाल है। इस बंगाल में बीजेपी कम से कम नहीं आ पाएगी।